वेल गाइस, स्वागत है तुम्हारा ओल्जिंग जनरेशन के चैप्टर नंबर 5 में। एंड चैप्टर 4 में हमने देखा था मोंगू की मोम का गेमिंग सेंटर, और हमें ये भी पता चला था कि मोंगू पहले कितना ज्यादा गरीब था और इसी वजह से पाक्षी और उसके दोस्तों ने मोंगू की मदद करी थी गेमिंग सेंटर बनाने के लिए। लेकिन सैंग बैंग गैंग वालों ने उस गेमिंग सेंटर को तोड़ने के लिए अपने बंदे भेज दिए थे। और हमने देखा था चोंगिल ने अकेले ही इन सभी बंदों की फील्डिंग सेट कर देती। लेकिन जब चोंगिल यहाँ से निकलता है तो पाक्षी सीधा बोल देता है, हे क्या तो फ्यूचर से आया है और अब आ गया। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में पाक्षी चोंगिल से बोलता है कि तू साले फ्यूचर आया है ना। फिर चुंगल भी थोड़ा हैरान होकर बोलता है, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है। पाक्षी भी चुंगल से बोलता है, क्योंकि तू ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे कि तुम मुझे जानता है, और जाहिर सी बात है तूने उन सैंग बैंग गैंग वाले बंदों से फाइट किया है, और इसका मतलब साले तो फ्यूचर टेक्निकल हाई स्कूल से होगा। ये देखकर तो तुम समझ गए हो कि हमारा पहली काफी बुरी तरीके से कट गया है, क्योंकि पाक्षी फ्यूचर से नहीं बल्कि फ्यूचर टेक्निकल हाई स्कूल की बात कर रहा था। लेकिन जो भी हो, पाक्षी चुंगल से ये भी कहता है कि तू साले हम सभी को पागल समझता है क्या, क्योंकि ये बात तो तय है कि तू उन बंदों को मारकर हम सभी का विश्वास जीतना चाहता है। अरे यार, मेरे को तो ऐसा लगा था कि डैड को सही में पता चल गया कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। फिर चुंगल अपने डैड से बोलता है कि हे डैड, मेरा मतलब पाक्षी, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। लेकिन मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि। लेकिन तभी पाक्षी कुछ सोचता है और बोलता है, अरे नहीं यार, उसके पास फोन है एंड मेरे को ग्वेंग चच्चा को कॉल लगाना है यार उस फोन से। एंड ये सोचने के बाद चुंगल बोलता है कि देख पाक्षी, मुझे लगता है कि अबे तुझे मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए, या मुझे लगता है कि तेरे को सेवियर का मतलब नहीं पता। देख, मुझे मोंगू की मोम ने सारी बात बता दी इस दुकान के बारे में, और मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हारी इस दुकान से कितनी ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं, एंड इसलिए तेरे को यार कम से कम थैंक यू तो बोलना चाहिए ना। अरे हाँ, तू तो सोच रहा होगा कि ये सही नहीं है क्योंकि तू मेरे पर ट्रस्ट नहीं करता, एंड इसलिए सिर्फ इसका एक ही तरीका है कि तू मुझे अपना फोन दे। अरे जल्दी दे ना यार, मेरे को किसी से बात करनी है, फिर मैं तुझे अपने बारे में बताऊंगा कि आखिर मैं कौन हूँ। अरे प्लीज भाई, मेरे को यार जल्दी दे दे, मेरे पास फोन नहीं है ना। लेकिन पाक्षी को चुंगल की ऐसी हंसी देखकर उस पर यकीन नहीं हो रहा होता है। लेकिन इससे पहले पाक्षी चुंगल को फोन देता है, मैं पीछे से आवाज आती है, हे रुक जाओ, मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगी। दरअसल ये कोई फ्यूचर हाई स्कूल से नहीं आया है। और भाई चुंगल अपनी मोम की ऐसी गलत टाइमिंग पर एंट्री देखकर चुंगल भी बोलता है, अरे मोम, तुम्हें यही टाइम मिला तो बोलने का मेरा काम होने ही वाला था बस। लेकिन मिनी की थोड़ी सी बात पास्ट वाले ग्वेंग चच्चा एंड मोंगू ने भी सुन ली होती है, एंड वो इसलिए बोलते हैं, अरे मिनी, आखिर तुमने क्या कहा, ये कोई टेक्निकल हाई स्कूल से है? अरे नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये फ्यूचर टेक्निकल हाई स्कूल से है। तो फिर ये आखिर है कौन, क्योंकि मेरे को शुरू से ही काफी अजीब बंदा लगता था। देखो, मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ तो नहीं बताऊंगी। भाई अपने बारे में ये बात सुनकर चुंगल का तो काफी ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है। चुंगल का काम सिर्फ होने वाला था अगर ये बीच में ना आते। और ग्वेंग चच्चा और मोंगू तो अभी भी चुंगल के बारे में पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये कौन है। मिनी भी बोल देती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये एक सीक्रेट है। एंड फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं पाक्षी और उसके दो चुंगल के सामने बैठे हुए होते हैं। और मिनी भी बोलती है कि हाँ चलो, अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। और देखो, ये जो तुम्हारे सामने बैठा है ना, इसका नाम पाक चुंगल है। और अपने ग्वेंग चच्चा भी बोलते हैं कि आखिर बताइए साले, तू किधर से आया है? और चुंगल कहता है कि क्या, मैं तो यूएसए से आया हूँ। हाँ, ये सही कह रहा है, ये दूसरी कंट्री से ही आया है। लेकिन ये सुनकर ग्वेंग चच्चा भी बोलते हैं, ओ अच्छा, ये यूएसए से आया है तो ये साला इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहा है? ओए साले, जरा इंग्लिश बोल कर तो दिखा। लेकिन भाई चुंगल तो इंग्लिश के नाम पर सीधी अपनी मिडिल फिंगर दिखा देता है। और ये भी बंदा मिनी से बोलता है, ए मिनी, तुमने कहा था तुम इसका साथ दोगी, लेकिन ये हमें अभी तक नहीं पता चला है कि ये कौन है, इसलिए इधर उधर की बातें मत करो और हमें सीधा बताओ कि आखिर ये बंदा कौन है। लेकिन मिनी कुछ कह पाते इससे पहले हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। वो अच्छा, तो तुम जानना चाहती हो कि मैं तुमसे मना क्यों कर रहा हूँ कि तुम मत बताओ कि मैं पाक्षी की हिडन फैमिली से हूँ? देखो, मेरे पास इसके लिए काफी अच्छा सा रीजन है। मेरे फादर ने मुझे दूसरी कंट्री में भेजा पढ़ाई करने के लिए। जापान और चीन नहीं बल्कि सीधा मेरे को अमेरिका भेजा। मेरे डैड को काफी यकीन था कि ये मेरी पढ़ाई के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे यूएस भेजा था। लेकिन मेरी मोम ने मेरे डैड से झगड़ा किया और उन्हें बताया कि मैं और सीओ एक ही फैमिली से है और हम एक न एक दिन जरूर मिलेंगे। इसलिए मिस्टर मिनी, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस बात को किसी और से मत बताना। एंड ये सब कहकर उसने मिनी को आराम से बेवकूफ बना दिया होता है। और चुंगल भी कहता है कि यार मुझे यकीन नहीं था कि मोम इस झूठ को सच मान लेंगी। एंड सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट मोमेंट में, एंड मिनी सोच रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इन सबकी दोस्ती करवा कर रहूंगी। तो देखो, मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं तुमको इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, और अगर ये जानबूझकर हमारे पास आता तो ये सीओ से फाइट क्यों करता? लेकिन यार तुम खुद ही सोचो, उसको तो पता भी नहीं था कि चुंगल की मोम का गेमिंग सेंटर किधर है, और वहाँ इसको मैं ही लेकर गई थी। एंड तभी अपने ग्वेंग चच्चा भी बोलते हैं, मिनी, क्या तू उसकी बातों पर सही में यकीन कर रही है? लेकिन मिनी भी ये कहती है कि मैं तो सिर्फ तुमको ये बता रही हूँ कि अगर इसको हमसे बदला लेना होता तो ये चुंगल की मोम का गेमिंग सेंटर क्यों बचाता, और इसने अकेले ही उन सेंगिल हाई के बंदों को हराया है। यहाँ तक कि हमें तो खुश होना चाहिए कि मोंगू की मोम की इतनी सी भी चोट नहीं लगी। और इस बारे में तुम सब क्या सोचते हो कि ये सब करना आसान है? एंड ये सब सुनने के बाद इन सभी का तो मुंह बंद हो जाता है, और हम देखते हैं मोंगू को जो अपनी जगह पर से उठता है और चुंगल के सामने हाथ बढ़ाकर कहता है, मेरा नाम मोंगू है, मेरे गेमिंग सेंटर को बचाने के लिए तेरा काफी ज्यादा शुक्रिया, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तेरी इंटेंशन कितनी भी ज्यादा बुरी हो, लेकिन ये सच है कि तूने मेरे गेमिंग सेंटर
को बचाया है। चुंगिल भी मोंगी से अपना हाथ मिला लेता और बोलता है अरे कोई ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, और देख मैं कोई बुरे इंटेंशन वाला बंदा नहीं हूँ, इसलिए जो पास्ट में हुआ उस सबको भूल जाते हैं। मोंगी मुझे ऐसा लग रहा था कि तूने जूडो या जुजुत्सु सीख रखा है, और मोंगी बोलता है अरे नहीं मैंने तो जूडो सीख रखा है। और ये सब देखकर मिनी भी अपने बंदों से बोलती है हे मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। ये चुंगिल इधर आओ, मैं तुमको इन सभी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो सबसे पहले है जियोन ग्वेंगचोल एंड वैंग मिनहू, एंड ये दोनों ही गैंगडोंग हाई स्कूल से हैं। एंड ग्वेंगचोल चुंगिल के कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं कि साले मेरे से पंगा मत लियो वरना तो अब की बार गया बेटे। और मिनू भी बोलता है कि अरे मेरे को तो तुम दोनों ही पसंद नहीं हो। एंड फिर मिनी इन बंदों के बारे में बताती है जो उसके पास खड़े होते हैं। हम देखते हैं जिसने कैप पहनी होती है उसका नाम होता है तेगियोम, और जिसने चैन पहनने की होती है उसका नाम होता है जियोंग बियोम। और आखिर कितने अजीब से नाम है यार इन दोनों के, लेकिन खैर चुंगिल इन सभी के बारे में सोचता है और बोलता है अरे यार ये तो थोड़े सही नहीं लग रहे। लेकिन चुंगिल एक चीज देखता है कि उन तीनों के बीच में एक बंदा होता है जो काफी ज्यादा लंबा होता है, उसका नाम होता है ली चानहू। मिनी इस बंदे के बारे में बताती है जिसने जैकेट पहने की होती है, और ये बंदे का नाम होता है सियोन। लेकिन ये तो चुंगिल को मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है, इसलिए मिनी बोलती है मैंने तेरे को बोला था कि तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। एंड फिर फाइनली मिनी बताती है पाक्शियो के बारे में, लेकिन इससे पहले मिनी कुछ बोल पाती पाक्शियो चुंगिल के पास आकर उसको फोन देकर बोलता है चल अब इससे कॉल मिला, तूने कहा था ना कि तेरे पास कोई है जो तेरे बारे में बताएगा, और वैसे भी मेरे को तेरे पर भरोसा नहीं तो जल्दी से फोन मिला। एंड ये सब सुनकर चुंगिल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, और पीछे से गोएंग चचा और मोंगी बोलते हैं अरे उसने क्या कहा था, और वैसे भी वो किसी को फोन क्यों ही करेगा, सीओ मेरे फोन का यूज कर देख। एंड पाक्शियो इन सभी से कहता है अरे रुको तो यार एक मिनट, चुंगिल मेरे फोन में एक अजीब सा नंबर है, मुझे लगता है कि वो तेरे से जुड़ा है और मुझे ये सब अपनी आंखों से देखना है, इसलिए चला फोन लगा। एंड भाई ये सब सुनकर चुंगिल की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और वो बोलते हैं हे ऊपर वाले आखिर मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेकिन तभी चुंगिल पाक्शियो के हाथ में से फोन छीन लेता है और अपने मन में कहता है अरे कोई ना मैं तो इससे ले ही लेता हूँ, और वैसे भी इस चीज से क्या ही हो जाएगा। एंड वो फ्यूचर वाले गोएंग चचा को फोन लगा देता है, और मिनी भी ये देखकर अपने मन में सोच रही होती है वेल अब ऐसा करने से सभी को कंफर्म हो जाएगा कि ये पाक्शियो की फैमिली से है। और पाक्शियो और मोंगी भी चुंगिल को देख रहे होते हैं, लेकिन तभी चुंगिल के फोन में से आवाज आती है क्या तुम सही में चुंगिल बोल रहे हो? अरे हाँ मैं चुंगिल ही बोल रहा हूँ, देख चुंगिल तेरे को कुछ बताना है। चुंगिल हेलो चुंगिल। और गोएंग चचा भागते भागते वो बोल रहे होते हैं देख मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है तुझे ये बताने का, लेकिन मैं तुझे ये कैसे बताऊं। हेलो गोएंग चचा आखिर क्या हो गया और तुम मुझे ये बता क्यों नहीं पा रहे हो? एंड फिर गोएंग चचा बोलते हैं कि पहले तो मेरे को ये बता आखिर तूने क्या किया है अभी अभी। अरे मैंने तो अभी एक गेमिंग सेंटर को बचाया। क्या तुमने उस गेमिंग सेंटर को बचाया जो मोंगी की मोम का था? अरे हाँ लेकिन क्या हुआ? अच्छा तो ये सब इसी वजह से हो रहा है। देख चुंगिल अब तो मेरी बात ध्यान से सुन, वो गेमिंग सेंटर पहले से काफी ज्यादा अजीब था। अरे गोएंग चचा आखिर तुम कहना क्या चाहते हो यार? जुलाई 2003 को सेंगिल हाई के स्कूल के बच्चों ने उस गेमिंग सेंटर को काफी बुरी तरीके से खत्म कर दिया था, और तब वो गेमिंग सेंटर एक जुए का अड्डा बन गया था। और ये सब होने की वजह से मोंगी काफी ज्यादा गुस्से में था, जिसकी वजह से वो एक पुलिस वाला बन गया था। अरे क्या मतलब मोंगी एक पुलिस वाला बन गया था? हाँ चुंगिल, और मोंगी ही वही था जिसने तुम्हारी मोम के मरने पर मेरी सबसे ज्यादा मदद करी। लेकिन हमारे पास काफी ज्यादा सवाल थे तुम्हारी मोम की डेथ के बारे में, लेकिन पहले जो मेरे पास डॉक्यूमेंट थे और जो मैंने मोंगी के साथ इन्वेस्टिगेशन की थी वो सबके सब गायब हो गई। क्या सबके सब गायब हो गई? हाँ चुंगिल, और इतना ही नहीं जब मोंगी का फोन नहीं उठा तो मैं उसके पास गया और मैंने देखा वो कोई भी ऑफिसर नहीं था, एंड उसको तो गेमिंग की लत लग गई थी, और वो इतना ज्यादा गेम खेलने की वजह से बिल्कुल पागल हो चुका है। और इतना ही नहीं जो मैंने तुम्हारी मोम की डेथ के लिए क्लू जोड़े थे वो भी सबके सब गायब हो चुके हैं। ये सब सुनकर तो चुंगिल भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो बोलता है गोएंग चचा क्या ये सब इसलिए हुआ है कि मैंने उस गेमिंग सेंटर को बचाया था? चुंगिल ऐसा इसलिए हुआ है, और तुम्हारे ऐसा करने की वजह से पूरा फ्यूचर चेंज हो चुका है, और अब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुझे अपनी मोम को मरने से बचाना होगा, और इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। अरे नहीं तुम सब बिल्कुल पहले जैसा कर दो चुंगिल, तुम उस गेमिंग सेंटर को दोबारा से तोड़ दो। और इतना सब सुनने के बाद चुंगिल भी सोचता है क्या ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि मैं उस गेमिंग सेंटर को तोड़ दूं। एंड इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और देखो ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम्हें आगे के चैप्टर में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन ये देखने में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा कि चुंगिल अगले चैप्टर में सब कुछ नॉर्मल करने के लिए क्या क्या करता है। और अगर तुम भी ये देखना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में।